अपने पद की पेशकश की थी। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का कहना है कि बाकी विधायक अब असम में कैदी हैं, असली डॉन जो है वो भाग गए। देखिए, अब नेताओं ने बंद कमरे में क्या बातचीत की, किन्होंने किनको क्या पेशकश दी, इस बारे में तो बेहतर वही लोग जानते होंगे, वही लोग बता सकते हैं। इस पर हम लोगों की क्या टिप्पणी हो सकती है। इसमें संजय राउत के बिगड़े बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब को धोखा देने वाला खत्म हो गया है। इन 40 विधायकों के सब यहाँ आएंगे, इन्हें सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजा जाएगा। देखिए, इस तरह की शब्दावली लोकतंत्र में अच्छी नहीं लगती है और एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से कोई कहीं भी जा सकता है, हर किसी को अधिकार है अपनी बात को कहने और रखने का, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और मर्यादा का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। जो बाकी शिवसेना के हैं उनके तरफ से सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए गए। उनके घर पे हमला भी हुआ है पिछले दिनों। इसको लेकर के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के डीजीपी को शिंदे कैंप के विधायकों और उनके परिवारों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने का पत्र लिखा है। शिवसेना के 15 बागी विधायकों को धमकी के बीच केंद्र ने वायु श्रेणी प्लस की सुरक्षा देने का फैसला किया है। देखिए, अब सुरक्षा तो लोगों को दी जाती है सभी तथ्यों को देखते हुए, किसी भी तरह के थ्रेट को, खतरे को देखते हुए। तो यह तो प्रशासन का काम है या सरकार देखती है इन मसलों को और तब जाकर फैसला लेती है। देश में उपचुनाव हुए, यूपी में लड़कर बड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही भाजपा के खाते में चले गए हैं, जबकि घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव जीते हैं। ये दोनों बीजेपी के हैं। उपचुनाव में जीत से 2024 के आम चुनाव को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है। लोगों ने पीएम मोदी के तहत डबल इंजन वाली सरकार में अपना भरोसा दिखाया है। लोगों ने परिवारवादियों, जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों को एक स्पष्ट संदेश दिया यूपी के सीएम जीत को लेकर। लेकिन लोकतंत्र में मतदाता मालिक होते हैं, वोटर मालिक होते हैं। वो अपने स्वविवेक से किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को जिताते या तो हराते हैं। सभी पार्टियां अपनी बातों को चुनाव में कहती है और अंतोगत्वा मतदाता मालिक फैसला लेते हैं। फैसला इन उपचुनावों में जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, तो वहाँ के मतदाता मालिकों का रुझान यही रहा होगा। लेकिन इस पर सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। उन्होंने कहा है कि इससे न चुनाव कर सकते हैं, न चुनाव नतीजे आना कर सकते हैं। 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए और 500 के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया। जिस तरह से वोट डाले गए, हम अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। कहीं गड़बड़ी हुई होगी तो वह जांच का विषय है, तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन हारने के बाद ऐसी जो बोली होती है आमतौर पर उन पार्टियों की होती है जिन लोगों को हार का स्वाद चखना पड़ता है। मतदाता मालिकों के दिए हुए जनादेश को अंतिम रूप से स्वीकार हर किसी को सहर्ष करना चाहिए और जो भी मतदाता मालिकों ने तय किया है उसका सम्मान हर किसी को करना चाहिए।